अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अली मंगेरे और आज हम बात करेंगे नॉक एलर्जी के बारे में, जिसे मेडिकल में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक का एक कॉम्बिनेशन और एक सिंगल रेमेडी जिसके इस्तेमाल से जिन लोगों को नाक की एलर्जी होती है, जिन लोगों को नाक के अंदर जो खारिश होती है, जलन होती है, नाक से पानी बहता है और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ और एक सिंगल रेमेडी बता रहा हूँ। होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तब हम उनको ये मेडिसिन देते हैं, उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला है और उनको जो है इस एलर्जी की बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल गई है, वो हमेशा के लिए क्योर हो गए हैं। तो वो मेडिसिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। अगर आपको जो है वीडियो हमारा अच्छा लगे और इसका जो एलर्जी का जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ और मेडिसिन बता रहा हूँ, उससे आप अगर आपको फ़ायदा मिले, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और उसको जो है शेयर करें और हमारे वीडियो को जो है और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब करें और उसकी बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारे हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे और आपको नॉलेज मिले। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एलर्जी जो है नाक की एलर्जी क्यों होती है और इसके क्या काजेज़ हैं और उसके क्या सिम्पटम्स हैं और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक की एक कॉम्बिनेशन और एक सिंगल रेमेडी बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से जो है आपको या किसी ऐसे लोग या ऐसे अफ़राद जिनको ये मसला है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं ये नाक की एलर्जी क्यों होती है। हमारे नाक के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे नेज़ल म्यूकोसा कहते हैं। उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है या सूजन आ जाती है तो उसकी वजह से भी ये होती है और जो हमारे जिस्म का जो मुदाफ़ियती निज़ाम है किसी चीज़ को नुकसानदा समझकर जब उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देता है, तो उसकी वजह से भी ये होता है और जो इसके हम काज़ेज़ की बात करें तो इसके काज़ेज़ ये हैं ऐसे लोग, ऐसे अफ़राद जिनको जो है डस्ट एलर्जी होती हो, यानी धूल-मिट्टी से जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती हो। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग, ऐसे अफ़राद को जो है पालतू जानवर पालते हों, जो उसके बाल हैं या उसके जो जिल्द के ज़रात है, वो साँस के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, फिर उनको जो है एलर्जी होती है, ये भी एक उसका काज़ है। और तीसरे नंबर पे है पोलन एलर्जी, जब हम साँस ले रहे होते हैं, तब हमें पता नहीं चलता है जो फूलों के और दरख्तों के जो उसके ज़रात होते हैं, फिर वो हमारे साँस के ज़रिए अंदर जाते हैं, तो फिर जो है उसकी वजह से ये भी जो है एलर्जी होती है। और चौथे नंबर पे है गाड़ियों का धुआँ या सिगरेट का धुआँ या गर्द-गुबार या आलूदगी की वजह से या आलूदा माहौल है उसकी वजह से भी ये जो है हमें नाक की एलर्जी होती है। तो ये और ऐसे अफ़राद, ऐसे लोग जिनको जो है खुशबुओं से ऐसे लोग जो परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, ये भी इसका एक कॉज़ है। तो ये इसके जो कॉज़ेज़ मैं आपको मैंने बताए हैं तो ये इसकी वजह से भी एलर्जी होती है। तो अब हम इसके जो सिम्पटम्स की बात करें, वो क्या सिम्पटम्स हैं जो हमें पेशेंट्स को देखने में मिलते हैं। तो सबसे पहले हैं, वो है बहुत ज़्यादा छींकें आना। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, ऐसे अफ़राद जिनको बहुत ज़्यादा छींकें आती हो और न और दूसरा जो इसका काज़ है वो रनिंग नोज़, नाक से पानी बहना। तीसरा जो है नेज़ल कंजेशन, नाक बंद होना, जिसकी वजह से साँस लेने में दिक्कत है। ज़ाहिर-सी बात है जब नाक बंद होगा तो फिर साँस लेने में दिक्कत होती है। और चौथे नंबर पे है नाक में ख़ारिश, नाक में खुजली होना। तो ये भी एक जो है इसका सिम्पटम्स है, हमें पेशेंट्स के अंदर देखने में मिलता है। और 5वें नंबर पे आँखों में ख़ारिश होना और आँखों से पानी आना। जो एलर्जी है वो अक्सर आँखों को भी मुतासिर करती है जिसकी वजह से आँखों से पानी भी आता है। और छठे नंबर पे गले में खराश या खाँसी, गले में खराश होती है, खाँसी होती है, ये भी सिम्पटम्स हमें एलर्जी वाले पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। और 7वें नंबर पे जो सिम्पटम है वो सूँघने की हिस्स जो है वो कम होना और नाक बंद हो जाता है, फिर से जो है साँस लेने में मुश्किल होती है। ये इसके जो सिम्पटम्स हैं हमें पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको होम्योपैथी का एक कॉम्बिनेशन और एक होम्योपैथी की सिंगल रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से
हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और उनको जो है हमेशा के लिए ये बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। वो एलर्जी का ये मसला जो है वो एलर्जी के मसले से हमेशा के लिए क्योर हो जाती हैं। उनको जो ये मसला जो है इस मसले से ठीक हो जाती हैं या एलर्जी की बीमारी से वो ठीक हो जाती हैं। तो वो 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है वो ये आप कॉम्बिनेशन जो है नोट कर लें। तो पहले नंबर पे मेडिसिन है एलोमिना 30 और दूसरे नंबर पे है रेस्टॉक्स 30 और तीसरे नंबर पे है अपना फेसोस्टिग्मा 30। ये तीन मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है ये आपने जो है इन तीन मेडिसिन को बराबर मिक्स कर लेना है। फिर इसके 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 बार आपने इस्तेमाल करना है। ये तीन मेडिसिन थी जिसका जो कॉम्बिनेशन बनाया, उसके जो है 15 मिनट के बाद जो है आपने काली बाइक्रोमिक 30 पोटेंसी में वो आपने अलग से लेनी है। उसके इसके 5 कतरे जो है 2 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 4 बार इस्तेमाल करना है। पहले आपने कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है और उसके 15 मिनट के बाद काली बाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी में लेनी है, 2 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 4 बार इस्तेमाल करना है। और जब पेशेंट जब ठीक हो जाए तो फिर उसके जो है उसका जो है 4 बार जो ड्यूरेशन है जो आप खुराकें लेते हैं वो आप कम कर दें, दिन में 3 बार कर दें। और जब पेशेंट ठीक हो ये आपने इस्तेमाल करना है जब तक आपकी बीमारी या आपकी ये एलर्जी की जो कंडीशन है ये बिल्कुल ठीक हो जाए, तब तक आपने इसने छोड़ देना है। ताकि आपको जो है ये आपने कम से कम जो है 15 से 1 महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ये मसला जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो बीमारी जो जो एलर्जी की है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। 1 महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएँगे। आपकी जो है ये जो एलर्जी की कंडीशन है ये बिल्कुल एलर्जी की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और तो अब आपको जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे वीडियो को जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे और आपको जो है नॉलेज मिले। तो आज नेक्स्ट मिलेंगे किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।